नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, भाजपा ने कांग्रेस की विशेष समुदाय परस्त और विभाजन वाली सोच को वक्फ, मुस्लिम पर्सनल आदि तमाम विवादों की जड़ बताया। धार्मिक कट्टरता के प्रतीक जिहाद शब्द को क्रांति से जोड़ना देश और प्रदेश पर सर्वस्व निछावर करने वाले क्रांतिकारियों का अपमान है। जिहाद और अवैध मदरसों के समर्थन वाली कांग्रेस को जनता चुनाव में पुनः सबक सिखाएगी। मीडिया में जारी बयान में प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। आला कमान की शह पर लोग जिहाद शब्द की नई नई परिभाषा गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिहाद की बात करिए, क्या बीजेपी? देखिए, अरबी भाषा में जहद से बिना है जिहाद, और जिहाद का आप इस्लाम की अगर दृष्टि से देखा जाए तो जिहाद के लिए जिहाद वास्तव में क्रांति के लिए कहा जाता है। लेकिन वो क्रांति किसको मानते हैं? वो क्रांति मानते हैं कि जो इस्लाम की स्थापना के लिए हो, और जो उनकी बात को नहीं मानता उनको नेस्तनाबूद करने का काम जो है इस्लाम मानता है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो आज जिहाद का समर्थन कर रही है, तो ये समझ लो कि ये उनकी दिवालियापन का है एक बहुत बड़ा सबूत है। और क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी जो तथाकथित जिनको काफिर कहते हैं उनको समाप्त करना, अन्य धर्म को समाप्त करने वाली जो क्रांति उनकी है, क्या उसका समर्थन करते हैं? तो ये जवाब वो दें। वो सही नहीं है आज भी। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि हम तो समझते हैं कि इस्लाम कौन सा जिहाद के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कौन सी जिहाद कर रहा है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग नहीं समझ रहे हैं कि कौन सा जिहाद है। और मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से उस जिहाद को समाप्त करने का काम किया है और उसके खिलाफ बीड़ा उठाया, तो वो सराहनीय काम है। अच्छा, एक दूसरी बात यह है, जिस तरीके से मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ कि जो अवैध मदरसे या अवैध कोई भी शिक्षण संस्थाएं, मतलब खाली मदरसे से मतलब नहीं, कोई भी अवैध शिक्षण संस्थाएं वो समाज के लिए बहुत घातक हैं। वो किस प्रकार की शिक्षा समाज में परोस रहे हैं, ये देखना सरकार का काम है। और अगर वहाँ गलत हो रहा है तो उसको रोकने भी सरकार का काम है। और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य की बात है, यह हो सकता हो कि कुछ लोगों के लिए सौभाग्य की बात हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसकी जद में जो है ज़्यादातर जो है इस्लाम को मानने वाले लोग आ रहे हैं। आप ये समझिए, अगर सरकार ऐसी दुर्भावना से काम करती तो ईसाई लोगों के तो दुनिया भर की स्कूलें चल रही हैं, उनके लिए तो लोगों के एडमिशन के लिए महामारी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं परोस रहे हैं। वो एक किसी को कत्लेआम करने का शिक्षा नहीं परोस रहे हैं। वो हो सकता है कि स्लो पॉइजन दे रहे हों, लेकिन वो इस प्रकार के किसी नहीं, आज की तारीख में उनको सरकार ने कोई रोका नहीं है, उनकी शिक्षा संस्थाएं तो कोई नेस्तनाबूद नहीं करी है। तो इसलिए पहले गौर करने की बात यह है कि क्या कांग्रेस ऐसे मदरसों का समर्थन करती है जो समाज को तोड़ने का काम कर रही हो और जो समाज में गलत शिक्षा परोस रही हो। तो क्या स्पष्ट करना चाहिए उनके प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को भी।